भारतीय फौजी अदालत का मोदी योगी को फांसी का हुक्म। बपन रावत केस में अहम पेशरफ, भारत में तबाही। बपन रावत को किसने मारा, सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। मोदी सरकार बपन रावत के कत्ल में मुलविस निकली। भारतीय फौज ने मोदी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बपन रावत की मौत का केस भारत की फौजी अदालत तक जा पहुंचा। मोदी ही भारतीय फौज को तबाह करने वाला निकला। भारतीय फौज ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से बदला लेने की ठान ली। मोदी की खतरनाक साजिश का पहली बार पोल खुल गया। मोदी ने कैसे भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बपन रावत को कत्ल किया और इसका योगी से क्या ताल्लुक, अब तक की सबसे बड़ी खबर ने हर तरफ हलचल मचा दी। दोस्तों, बपन रावत की मौत के बाद बहुत सी ऐसी बातें सामने आईं जिससे ये शक यकीन में बदलता जा रहा। चीफ ऑफ डिफेंस का हेलीकॉप्टर जानबूझकर गिराया क्या? मोदी ने हमेशा भारतीय फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत की अवाम हर मुल्क की तरह अपनी फौज से बहुत प्यार करती। भारतीय फौज ने अब मोदी की सबसे बड़ी गद्दारी पकड़ ली, जिसमें ये बात खुलकर सामने आ चुकी कि बपन रावत का हेलीकॉप्टर किसी हादसे में नहीं बल्कि मोदी सरकार ने जानबूझकर गिरवाया और इसमें योगी ने खुलकर मोदी का साथ दिया। बपन रावत के कत्ल की तहकीकात अब शुरू कर दी गई, जिसमें हर रोज कोई न कोई नया इंकशाफ सामने आ रहा। बपन रावत के कत्ल ने पूरी भारतीय फौज को लरसा के रख दिया, क्योंकि भारत में ऐसा कत्ल पहले कभी नहीं हुआ। बपन रावत को एक मुकम्मल साजिश के तहत मारा गया ताकि भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तौर पर भारतीय फौज का कंट्रोल हासिल कर सके। भारत में जारी सियासत में बपन रावत अपनी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन इसके केस के सबसे अहम पहलू ने सबके होश उड़ा दिए। मोदी और योगी के खिलाफ भारतीय फौज अब अदालत पहुंच चुकी ताकि इसको फांसी पर लटकाया जा सके। भारतीय फौज ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोदी और योगी इस कत्ल में मुलव्विस हैं और दोनों ने मिलकर बपन रावत की जान ली, जिसके बाद से अब भारत में हालात तेजी के साथ बदल रहे। भारतीय फौज और हुकूमत दोनों आमने सामने आ चुके और ये लड़ाई अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तक होने वाली तहकीकात में ये बात खुलकर सामने आई कि मोदी ने योगी को बपन रावत को रास्ते से हटाने का हुक्म जारी किया, जिसमें इसको फिर कत्ल करना पड़ा। दोस्तों, बपन रावत की मौत के बाद से इसके मुलजिमान को पकड़ने के लिए तगोदो की जा रही। ये काम किसने किया और वो खुद तो बखूबी जानता ही है, लेकिन अब पूरी दुनिया ही भारतीय फौज का असल चेहरा देखने के लिए बेताब। भारत में गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले वाक़ये ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। भारत दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क, जिसमें फौज का सरबराह भी महफूज नहीं और इंतकाम की खातिर इसको भी साइडलाइन कर दिया गया। बपन रावत की मौत और इसकी आखिरी रस्मात अदा करने के बाद ऐसा वाकया पेश आया जिसने एक बार फिर से हर चीज को तरोताजा कर दिया। भारतीय डिफेंस चीफ की मौत के बारे में बताने के साथ साथ इस वीडियो में आपको तफसील से ये भी बताएंगे कि इसकी मौत के बाद बपन रावत की बेटी ने ऐसे कौन से इंकशाफात किए जिसने बड़े बड़े जर्नैलों को फंसा के रख दिया। खबर की तफसील में जाने से कबल आपको इस वाकये का मखसूस सा मुताला देते चलें और आपको बताते हैं कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बपन रावत, इनकी अहलिया और दीगर 11 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए। इनका हेलीकॉप्टर जनूबी रियासत तमिलनाडु के इलाके कन्नौर में गिरकर तबाह हुआ। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपनी अहलिया और दीगर 12 अफराद के हमरा रूसी साख्ता MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे और रास्ते में ही इसके हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से ये जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इसके बाद दुनिया भर में ये कयास आराइयां की गईं, इसको भारतीय फौज ने खुद ही मारा। इन तमाम कयास आराइयों का गला अब बपन रावत की बेटी के इस बयान ने दबा दिया, जिसमें इसने कहा कि इसके वालिद की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं और न ही किसी के साथ इसकी कोई लड़ाई थी। इसने बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि मेरे वालिद को एकतरफा दुश्मनी का निशाना बनाया गया और ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, जनरल रावत को मुल्क की बड़ी फौज के सरबराह के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी 2020 को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया। इंडियन फौज के इस जालिम चीफ ऑफ डिफेंस का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का है, यानी ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर। तीनों अफवाज के सरबराहान इन्हें रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो बदस्तूर वज़ीर दिफा के ही ताबे हैं। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनसे सलाह मशवरे करता और अपनी राय वज़ीर दिफा को देता। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई तो कई सियासी और समाजी शख्सियात ने जनरल रावत की खैरियत की दुआएं की और इस हवाले से इंडियन पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट पर लिखा, इस तबाहशुदा तैयारी की तस्वीर देखकर बहुत सदमा पहुंचा, जिसमें CDS बपन रावत और इनकी अहलिया सवार थे। सबकी सलामती के लिए दुआएं कर रहा, लेकिन
ऐसा ना हो सका। जैसे ही इनकी मौत का पता चला तो भारतीय फौज की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि बिपिन रावत किसी और हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर इनका हेलीकॉप्टर तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भारतीय फिजाइया और फौज के माबैन कुछ तल्खियां सामने आईं। दोस्तों, बिपिन रावत की मौत के साथ साथ ही इस तरह के नजरियात, इसकी सोच, इसकी इंतहा पसंदी, इसका जंगी जुनून, इसकी प्रॉक्सी वार, इसके सर्जिकल स्ट्राइक के नामो नहाद दावे जहन्नुम वासिल हुए। रावत का अफगानिस्तान में मनफी किरदार तो कोई भूल नहीं सकता। भारत के गरीब लोगों के अरबों डॉलर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लगवाने वाले शैतान लीन का छोटा भाई रावत लीन जहन्नुम वासिल हो चुका, जिसने खित्ते को जंग में धकेल दिया, अब खुद खत्म हो चुका। इसी शैतान ने 1, 2 नहीं 3 बार पाक भारत जंग करवाने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ की समझदारी से टल गई। लेकिन इस मकार इंसान ने कई बार अरबों इंसानों की जिंदगी को दांव पर लगाने की हर मुमकिन कोशिश की। खुशकिस्मती की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसके तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दिया। बिपिन रावत की मौत के बाद अब भारत और खित्ते की क्या मुस्बत तब्दीली देख रहे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। लेकिन हम आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट और तालिबान की लेटेस्ट अपडेट से आगाह कर रहे हैं। के साथ कोई दुश्मनी नहीं और न ही किसी के साथ इसकी कोई लड़ाई थी। इसने बयान जारी करते हुए ये भी कहा कि मेरे वालिद को यकतरफा दुश्मनी का निशाना बनाया गया और ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, जनरल रावत को मुल्क की बड़ी फौज के सरबराह के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी 2020 को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया। इंडियन फौज के इस जालिम चीफ ऑफ डिफेंस का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का है, यानी ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर। तीनों अफवाज के सरबराहान इन्हें रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो बदस्तूर वज़ीर दिफा के ही ताबे हैं। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनसे सलाह मशवरे करता और अपनी राय वज़ीर दिफा को देता। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई तो कई सियासी और समाजी शख्सियात ने जनरल रावत की खैरियत की दुआएं की और इस हवाले से इंडियन पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्वीट पर लिखा, इस तबाहशुदा तैयारे की तस्वीर देखकर बहुत सदमा पहुंचा, जिसमें CDS बिपिन रावत और इनकी अहलिया सवार थे। सबकी सलामती के लिए दुआएं कर रहा, लेकिन ऐसा ना हो सका। जैसे ही इनकी मौत का पता चला तो भारतीय फौज की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि बिपिन रावत किसी और हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर इनका हेलीकॉप्टर तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भारतीय फिजाइया और फौज के माबैन कुछ तल्खियां सामने आईं। दोस्तों, बिपिन रावत की मौत के साथ साथ ही इस तरह के नजरियात, इसकी सोच, इसकी इंतहा पसंदी, इसका जंगी जुनून, इसकी प्रॉक्सी वार, इसके सर्जिकल स्ट्राइक के नामो नहाद दावे जहन्नुम वासिल हुए। रावत का अफगानिस्तान में मनफी किरदार तो कोई भूल नहीं सकता। भारत के गरीब लोगों के अरबों डॉलर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लगवाने वाले शैतान लीन का छोटा भाई रावत लीन जहन्नुम वासिल हो चुका, जिसने खित्ते को जंग में धकेल दिया, अब खुद खत्म हो चुका। इसी शैतान ने 1, 2 नहीं 3 बार पाक भारत जंग करवाने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ की समझदारी से टल गई। लेकिन इस मकार इंसान ने कई बार अरबों इंसानों की जिंदगी को दांव पर लगाने की हर मुमकिन कोशिश की। खुशकिस्मती की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसके तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दिया। बिपिन रावत की मौत के बाद अब भारत और खित्ते की क्या मुस्बत तब्दीली देख रहे या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। लेकिन हम आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट और तालिबान की लेटेस्ट अपडेट से आगाह कर रहे हैं।